ऑटोकैड 3D ट्यूटोरियल की इस वीडियो में आज हम हमारी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पॉलीसॉलिड कमांड के बारे में जाना और सीखा। आज के इस वीडियो में हम प्रेस पुल कमांड के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। प्रेस पुल कमांड की शॉर्टकट की है PRES। आप जैसे ही PRES टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो प्रेस पुल कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें ऑब्जेक्ट या बॉन्डेड एरिया सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑब्जेक्ट या बॉन्डेड एरिया सिलेक्ट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते ही आपको वो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का दिखाई देगा। देन नेक्स्ट कमांड लाइन हमें एक्सट्रूशन हाइट को स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हाइट स्पेसिफाई कर सकते हो। हाइट स्पेसिफाई करते ही आपको ये ऑब्जेक्ट कुछ सिलेंडर की शेप में दिखाई देगा। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रेस पुल कमांड के जरिए 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें हम 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको फिर से प्रेस पुल कमांड एक्टिवेट करना है। प्रेस पुल कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको बॉन्डेड एरिया सिलेक्ट करना है। बॉन्डेड एरिया सिलेक्ट करने के लिए आप जब इन दोनों लाइन के सेंटर में इस माउस को रखेंगे तो वो दोनों लाइट हाईलाइट होंगे, और अगर आप माउस को अंदर की तरफ लेकर जाते हो तो सिर्फ अंदर की लाइन ही हाईलाइट होंगी। नेक्स्ट आपको उन दोनों लाइन के सेंटर पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना है। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते ही ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का दिखाई देगा। देन नेक्स्ट आपको एक्सट्रूशन हाइट स्पेसिफाई करना है। हाइट स्पेसिफाई करते ही जो 2D ऑब्जेक्ट था वो पूरी तरह से 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रेस पुल कमांड का यूज करते हुए किसी भी 2D ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। अब हमारे पास एक आर्किटेक्चर प्लान है जिसे हम कुछ ही सेकेंड में प्रेस पुल कमांड के जरिए 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको फिर से प्रेस पुल कमांड एक्टिवेट करना है। प्रेस पुल कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको बॉन्डेड एरिया ही सिलेक्ट करना है। अब आप जब एक बार बॉन्डेड एरिया सिलेक्ट करते हो तो कमांड लाइन हमें एक्सट्रूशन हाइट स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है, लेकिन हमें कुछ मल्टीपल बॉन्डेड एरिया सिलेक्ट करने हैं। तो आपको यहाँ पर कमांड लाइन में मल्टीपल कमांड का ऑप्शन मिलता है, और मल्टीपल कमांड की शॉर्टकट की है M। आप जैसे ही M टाइप करेंगे तो मल्टीपल कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें बॉन्डेड एरिया सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है, तो आपको उन सभी बॉन्डेड एरिया को सिलेक्ट करना है जिसे आपको 3D में कन्वर्ट करना है। बॉन्डेड एरिया सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करते ही कमांड लाइन हमें हाइट स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है, तो अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हाइट स्पेसिफाई कर सकते हो। हाइट स्पेसिफाई करते ही ये पूरा आर्किटेक्चर प्लान 3D में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि कुछ ही सेकेंड में हमने कन्वर्ट किया है। तो इस तरह से आप प्रेस पुल कमांड के जरिए 2D प्लान को 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये थी प्रेस पुल कमांड। नेक्स्ट अब हम ये जानेंगे कि एक्सट्रूड कमांड और प्रेस पुल कमांड में क्या फ़र्क है। तो इसे समझने के लिए हम पहले एक्सट्रूड कमांड के जरिए इस 2D ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सट्रूड कमांड की शॉर्टकट की है EXT। आप जैसे ही EXT टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो
एक्सट्रूड कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट हाइट स्पेसिफाई करना है। इस तरह से आपको एक्सट्रूड कमांड के जरिए इन तीनों ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करना है। थ्री डी में कन्वर्ट करने के बाद आपको प्रेस पुल कमांड के जरिए फिर से इसी ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करना है। थ्री डी में कन्वर्ट करने के बाद आप जब भी इसे किसी भी एंगल से देखेंगे तो आपको इसमें कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा होगा। इसे चेक करने के लिए आप जब इन तीनों ऑब्जेक्ट को सेपरेट करते हो तो आपको इसमें कुछ फर्क दिखाई दे रहा होगा। एक्सट्रूड कमांड के जरिए आप जब भी किसी भी 2D ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करते हो तो उस ऑब्जेक्ट का जो इनर एरिया होता है, एक्सट्रूड कमांड उस एरिया को भी फिल कर देता है सॉलिड से। लेकिन आप जब प्रेस पुल कमांड के जरिए किसी 2D ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करते हो तो प्रेस पुल कमांड सिर्फ बाउंडेड एरिया को एक्सट्रूड करता है। तो ये फर्क था प्रेस पुल कमांड और एक्सट्रूड कमांड में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।